नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। अब बात करेंगे क्रिप्टो के बाजार की और बिटकॉइन पे समझने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन क्योंकि एक गिरावट दिखा रहा था, उसके साथ-साथ निश्चित रूप से बाकी बाजारों में, बाकी कॉइन्स में भी एक चिंता आती है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कहाँ है लेवल, सपोर्ट लेवल्स और कितना आगे क्या या कहाँ मौके निकल रहे हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट से। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उपिंदर सिंह जी। उपिंदर प्रीत सिंह जी से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा दिख रहा है क्रिप्टो का बाजार। उपिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग हियर। ऑब्वियसली एक दिन का टाइम है, हम हर कोई फ्रेश होता है और कहीं न कहीं चाहे बाजार थका रहा है, लेकिन फ्रेश तभी हम अपने व्यूअर्स को भी फ्रेश करवा सकते हैं अपने कंटेंट से। अच्छा, चलिए, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्रिप्टो के लोग ज़्यादातर रात में काम कर रहे होते हैं और देर रात तक या रात भर बाजार में काम कर रहे होते हैं, 24 घंटे का बाजार है, तो वो सुबह थोड़ा कम फ्रेश लग रहे होते हैं। और लेकिन अभी इस समय इसका मतलब बाजार जिस तरीके का चल रहा है, तो क्या काम कम कर रहे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच में है, वेट कर रहे हैं कुछ लेवल्स का बिटकॉइन के अंदर में या बाकी क्रिप्टो के अंदर में? देखिए बिल्कुल सही बोला आपने, हम कहीं न कहीं वेट एंड वॉच में ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने लेवल्स ऑलरेडी बना के बैठे हैं और कहीं न कहीं अभी जो करंट लेवल पे मार्केट खड़ी है, तो हम इस पे आई कर रहे हैं कि होपफुली आज कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है परफॉर्मेंस। अब क्योंकि कल एस&पी 500 गिरा है, उसके गिरने के साथ ही बिटकॉइन भी गिरा है। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे की क्लोजिंग होगी स्टॉक मार्केट की, तो हो सकता है कि शायद यहाँ से बीटीसी सपोर्ट ले और 38,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप इसका जो है आई गेस एक बार वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये वाला लेवल स्पेशली बहुत ज़्यादा मायने रखता है और 38,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। और जैसे कि अभी आज की डेली क्लोजिंग में अभी होनी बाकी है, सेकंडली अभी वीकली क्लोजिंग भी होनी बाकी है। तो वी स्टिल हैव अ चांस कि ये वीक के तौर पे क्लोज हो जाए बाय एंड ऑफ द वीक, राइट? और ये डेली क्लोजिंग आपकी जो है वो 39,000 के ऊपर हो जाए, सो वी स्टिल हैव अ चांस। सो लेट्स सी क्या होता है, बट जस्ट इन केस अगर ऐसा नहीं होता, देन वी आई थिंक वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 33,000 टू 30,000 लेवल्स, जो कि अल्टीमेट सपोर्ट एरिया है। और मुझे लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाती है, तो 30,000 levels will be ठीक है। उपेंद्र जी, आपसे बात करते करते 38,000 के लेवल्स को करीब करीब टच करके, मतलब 38,200 के आसपास से टच करके 38,800 पे वापस से बिटकॉइन है, तो लेकिन कहीं ना कहीं 38 के लेवल्स में, यानी 39 से नीचे काम कर रहा है। और इस कुछ एनालिस्ट हमें पहले ये भी बता गए थे कि 38 39 का थोड़ा सा वाला, और उसके नीचे के लेवल पे 35 36 के आसपास, और दूसरा 33 के आसपास, जो भी आप कह रहे हैं ये लेवल्स कहीं ना कहीं, तो लेकिन वो सपोर्ट लेवल से इंटैक्ट है। और आप ये कह रहे हैं कि अगर उन लेवल्स के आसपास आता है, या ये लेवल से अभी से ये, क्या इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी की जैसे देखा जाए? देखिए ये डिपेंड करता है। अब कई बहुत सारे लोग इस टाइम पे बेरिश हो चुके हैं क्रिप्टो को लेके। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर 40,000 के लेवल से नीचे वीकली क्लोजिंग होती है, देन वी आर ऑफिशियली इन बेयर मार्केट, देन वी आर ऑफिशियली इन अ डाउन ट्रेंड। तो उनका ये कहना है। लेकिन अगर आप ये देखो कि कहीं न कहीं जो अभी काफ़ी पिछले 1 महीने से एक्सट्रीम फ़ियर चल रहा है। अगर जब जो हम फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम फ़ियरफुल सिचुएशन बनी पड़ी है। या तो ये मार्केट जो है देखो, क्योंकि 69,000 से जब से बीटीसी गिरना शुरू हुआ है, अगर आप उसका चार्ट देखेंगे, तब से बीटीसी कंटीन्यूअसली गिर ही रहा है। बीटीसी ऊपर जा ही नहीं रहा है। वो जितना गिरता है उससे बहुत ही छोटा-सा राइज़ लेता है, फिर दोबारा से एक नया लो बना रहा है। सो लोअर लोज़ कंटीन्यूअसली प्रिंट हो रहे हैं। कहीं न कहीं तो ये रिवर्सल दिखाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है देखने वाली कि आपका जो फिबोनाची लेवल्स है, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स देखूँ, तो जो 0% बन रहा है मेरा, वो 30,000 पे बन रहा है और 23.6 जो बन रहा है वो अभी 38 के लेवल्स पे ही बन रहा है। तो अगर 38 के लेवल्स अभी होल्ड नहीं होते, तो 30,000 एट मैक्स 25,000 इज माई द लास्ट लेवल, जहां से बीटीसी को बाउंस लेना ही लेना है। और वहां से अगर वो बाउंस लेता है इधर फ्रॉम 25 के लेवल्स
और 30 के लेवल्स और 38 के लेवल्स, तो we will at least get to 50 के लेवल्स। 50 के आएगा वापस हमारा, तो अगर किसी को एग्जिट लेना है तो वो 48 टू 58 के आसपास एग्जिट सोच सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 30 के लेवल्स को टच करके बीटीसी अपना जो है वो एक नया ट्रेंड स्टार्ट करे, बिकॉज हो सकता है कि जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स को मैं देखता हूँ वो तब तक अपनी जो इन्होंने करेक्शन के लिए ले लेंगे और वहां से फिर ये नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो है अपना एक अच्छा राइज दे सकते हैं। अगर ग्लोबल स्टॉक मार्केट इस नेक्स्ट राइज देते हैं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फेडरल रिजर्व मीटिंग जो कि कमिंग वेडनेसडे को है, और अगर वो रेट कट अगर वो रेट हाइक नहीं करते हैं और अगर वो रेट कट करते हैं तो इवेंचुअली इट विल बी वेरी गुड न्यूज़ फॉर द एंटायर मार्केट, राइट। जैसे अभी एक रिसेंट न्यूज़ सुनी है मैंने कि चाइना में स्टॉक्स ऑलरेडी राइज करना शुरू हो गए हैं, तो बिकॉज चाइना ने रेट कट किया है फर्दर। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो भी रेट हाइक नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द बॉटम, बिकॉज अभी हर कोई कॉल्स दे रहा है, हर कोई डाउन ट्रेंड की बात कर रहा है और बेरिश सेंटीमेंट लेके बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि वी मे गेट अ चांस जो कि हमें 50 के तक में हो सकता है एग्जिट, तो उसके हिसाब से अभी बाय कर सकते हैं, मे बी कुछ बाय अभी कर सकते हैं और कुछ बाय 30 के लेवल्स के आसपास डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दोनों तरीके का व्यू है और दोनों तरीके के लोगों के लिए कुछ क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, नहीं दोनों तरीके के व्यू के लोगों के लिए। तो वो बता रहे हैं उपेंद्र जी, कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है और आपको वीकनेस या आपको चिंता हो रही है तो आपको निकलने का मौका मिलेगा, और अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको एक बाउंस बैक जो इसके बाद जो आएगा उसके अंदर में आप निकल सकते हैं अगर आपको लग रहा है, और अगर आपका ऐसा कुछ होता है वैसे हम भी उसको रिव्यू करते रहेंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि हो सकता है मतलब और नीचे के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन उससे पहले ही एक्सपेक्टेड ये है कि थोड़ा सा एक रिकवरी कम से कम, क्योंकि ये जो कुछ समय से जो बराबर गिरावट तो ये वाला, तो इसको कहीं एक बाउंस बैक एक शॉर्ट कवरिंग कर लीजिए वो आएगी, और उस शॉर्ट कवरिंग के उस रैली के अंदर में आपको निकलने का मौका भी मिल सकता है जिनको बाहर निकलना है, जो लोग चाहते हैं कि इस समय कुछ कॉइन्स हैं या जहां पे भी निवेश किया जा सकता है, या अभी सब कुछ बिल्कुल कंप्लीटली वेट एंड वॉच होना चाहिए। देखिए हर किसी के सो मेरे लिए तो जो 2-4 कॉइन्स ही हैं जिनको मैं यूजुअली वॉच रखता हूँ। जैसे एक बाइनेंस बीएनबी कॉइन है, एक आपका बीटीसी है, एक आपका इथेरियम है, एक आपका पोल्काडॉट है। अभी 2-3 कॉइन्स और हैं जो मेरी नज़र में है, जैसे अभी एवलांच, सोलाना, ये लोगों के फेवरेट कॉइन्स हैं, राइट? बिकॉज़ जिन्होंने अच्छा खासा राइज़ लिया था। तो ऐसे ऐसे कुछ कॉइन्स हैं जिनको एवीएएक्स, तो जी इस टाइप के कुछ कॉइन्स हैं जिनको हम अगर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी डाउन ट्रेंड आता है, जैसे अभी अब एवैक्स देखो $76 पे खड़ा है, ये $120 या $125 से लगभग नीचे वापस आ रहा है। तो हो सकता है कि ये आपका अगर 30 के आता है, बिकॉज़ अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि इस टाइम पे जो आपका बिटकॉइन डोमिनेंस है वो अभी भी बॉटम पे ही खड़ा है, वो अभी भी सपोर्ट पे ही खड़ा है। दैट मीन्स कि होना ये चाहिए था कि अगर ये बीटीसी का फॉल आया था तो इसके साथ ऑल्ट्स को बहुत ज़्यादा डंप होना चाहिए था, जिससे बीटीसी डोमिनेंस राइज़ करता। बट क्या हुआ, बीटीसी गिरने के साथ ऑल्ट्स भी कंपैरेटिवली उतना ही गिर रहे हैं, ज़्यादा नहीं गिरे, जिससे कि बीटीसी डोमिनेंस आपका अभी भी सपोर्ट पे खड़ा है। तो या तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जब बीटीसी बाउंस देगा तो ऑल्ट्स इतना बाउंस अभी इनिशियली नहीं लेंगे, या फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ऑल्ट्स का अच्छा खासा डंप आने वाला है, आने वाला बाकी है, राइट? क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब एक्सट्रीम कैपिटुलेशन फेज होता है, उसमें ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं वो बिटकॉइन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। तो वो अभी हमें देखने को नहीं मिला। इस तो देयर कैन बी अ चांस, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग देयर कैन बी अ चांस 58 के जो है वो हमारा अभी बॉटम है और यहाँ से बीटीसी बाउंस ले सकता है। तो उसके बाद फिर फॉल दोबारा से आएगा। दिस कैन बी अ चांस। लेट्स सी।
ठीक तो है, अभी के थोड़ी लिए आवाज आपकी उपेंद्र जी कट के आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि अभी क्लैरिटी किसी भी साइड में नहीं है, और कहीं ना कहीं अभी हमें थोड़ा कंप्लीटली वेट एंड वॉच ही करना चाहिए एक व्यू बनाने के लिए, क्योंकि अभी जब तक इन लेवल्स पर बिल्कुल क्रूशियल लेवल्स पे हैं हम, उन्हीं सपोर्ट लेवल्स के पास में है। जैसे अभी यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं तो 3 महीने का सपोर्ट लेवल यही 70 के आसपास है, और 76 के आसपास एवरेज काम कर रहा है। तो कहीं हम उन्हीं लेवल्स के आसपास हैं, जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तब तक, और उसके ऊपर हैं तब तक दोनों ही व्यू बनाना मुश्किल है, क्योंकि उन्हीं लेवल्स के पास में है। या तो हम वापस बाउंस बैक करें और वाला, तब तो हम ऊपर की तरफ देखना शुरू करें, या इसको तोड़ता है सपोर्ट लेवल्स को तो हम नीचे की तरफ देखना शुरू करें। फिलहाल हम उसी लेवल्स के आसपास बैठे हुए क्रूशियल स्टेज में हैं, जहां पे ये देखना होगा कि एक क्लोजिंग। रुपिंदर जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा था कि आप जब जिसको कह रहे हैं कि वीकली क्लोजिंग, लेकिन जब ये 24/7 मार्केट चलता है तो इसको वीकली क्लोजिंग कहाँ से लिया जाता होगा? हम कैसे, कब, क्या, किस चीज के लेवल्स को समझें कि यहाँ से ये इस हफ्ते की क्लोजिंग? देखो, जो अब हम यूजुअली ट्रेडिंग व्यू को फॉलो करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू पे जो आपका वीकली क्लोजिंग होता है, जो कैंडल का क्लोजिंग होता है, वो डेली, जो डेली क्लोजिंग होता है वो हर रोज सुबह 5:30 बजे होता है, राइट? जो ग्लोबली सारी दुनिया, अब कि हमारे यहाँ पे इंडिया में 5:30 AM होता है, किसी और कंट्री में कोई और टाइम होगा, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम लेके चल रहे हैं। इसी तरह से आपके जो वीकली क्लोजिंग है, जब हमारी मंडे अर्ली मॉर्निंग होती है, यानी कि संडे निकलने के बाद नेक्स्ट डे जब हमारा मंडे चढ़ता है, तो मंडे सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM पे हमारा जो वीकली क्लोजिंग होता है, राइट? तो अगर आप इसका चार्ट खोलेंगे, जो कैंडल स्टिक चार्ट खोलेंगे, राइट, ये कैंडल्स वाला, तो आप ये देखेंगे कि ये चार्ट जो है आपका मंडे, यानी कि मंडे मॉर्निंग हमारा, जब मंडे 12 बजे, संडे रात को 12 बजे के बाद मंडे चढ़ेगा, दिन सुबह 5:30 बजे, यानी कि 12 बजे के बाद 5:30 घंटे के बाद जो कैंडल क्लोज होगी, उस 5:30 के बाद एक नई कैंडल बनेगी वीकली की। तो ये मैटर करता है कि आपकी जो 5:30 बजे तक, मंडे अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे तक आपकी कैंडल जो है, अगर 40K के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो ये हो जाएगा फेक आउट था, ये फेक मार्केट, इसमें उन्होंने लोगों को पैनिक सेल कर दिया, bullish बना दिया, और लोगों ने डर डर के सब यहाँ पे अपना सामान बेच दिया, फिर उसको वापस से वीकली में, तो दिस कैन बी अ चांस, वी स्टिल हैव अ चांस। तो अगर ऐसा होता है, वी विल स्टिल बी इन द गेम, और लेट्स सी अभी क्या होता है। बट तो एक चीज उपेंद्र मैं जी, आप ये कह रहे हैं कि फिर हमें अब ये करना ही होगा कि हम वेट करें और मंडे को देखें, मंडे का बाजार कहाँ से दिख रहा है, बिटकॉइन कहाँ पे दिख रहा है, और वो ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां से ज्यादा, हमें आगे का राइट, व्यू दिखाई देगा। करेक्ट, वो ठीक। ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्टिल एंट्री लेने का बहुत मन हो रहा है, कि बाई चांस आप सोचते हैं कि ट्रेन छूट ना जाए, हर बार चांस आता है, हम हर बार रह जाते हैं, तो उस केस में बेस्ट कॉइन आज की डेट में एंट्री लेने के लिए बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन के अलावा आप किसी कॉइन पे पंगा मत लीजिए, नॉट इवन ऑन इथेरियम, बिकॉज अभी हम जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ी है। अगर कोई कॉइन सबसे कम इफेक्ट होगा वो बिटकॉइन है, अगर कोई कॉइन सबसे जल्दी जो आपको एक बार देगा, तो बिटकॉइन डोमिनेंस अकॉर्डिंगली वो बिटकॉइन। तो एक बार अभी बिटकॉइन में एंट्री लेना शुरू कर सकते हैं, एक बार किसी कॉइन में एंट्री लीजिए। ठीक है, तो बिटकॉइंस के अंदर में अगर रिकवरी आएगी और सबसे तेजी जो आएगी, जब से जल्दी आएगी, तो वो बिटकॉइन के ही अंदर में आएगी। सबसे ज्यादा जो सेफ बेट होगी, कह लीजिए कि फंडामेंटली और बाकी तरीकों से भी आप जिसके अंदर में थोड़ा आपका कैपिटल सुरक्षित है, वो बिटकॉइन ही है। अगर आपको खरीदना ही खरीदना है, अगर आपने मन बना लिया है, तो बिटकॉइन लीजिए या उसी के अंदर में एंट्री कीजिए। और अदरवाइज जो ईमानदारी से जो एक वो व्यू है जिसकी बात कर रहे हैं कि कहाँ पे बाइंग का सिग्नल आएगा या कब एंट्री करनी है, वो उसको थोड़ा सा रुक करके मंडे के लेवल्स और उसके आगे के लेवल्स देखने के बाद में, क्योंकि अभी ट्रेंड कहीं एक ऐसी जगह पे आकर के पहुंच गया है जहां से अभी डायरेक्शन ना तो ऊपर का दिख रहा है और ना नीचे का दिख रहा है। तो अभी कोई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके रीजंस और उसकी सारी चीजें बहुत ही बैलेंस सी स्टोरी है, दोनों तरफ के व्यूज हैं और दोनों तरफ की चीजें हो सकती हैं। और जब तक लेवल्स और टेक्निकल्स में अभी कहीं बहुत एक अच्छा डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और इस वेट एंड वॉच को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए। हमारी राय, एक्सपर्ट्स की राय यही है। तो ये है। और उपेंद्र जी, क्योंकि थोड़ा सा आज आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो इसलिए हम इसको यही वो कर लेते हैं। एक निलॉय जी का एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से।
अच्छा, लेकिन वो सवाल हमने शायद कहीं ना कहीं जवाब दे ही दिया है कि वो कह रहे हैं कि क्या डीसीए किया जा सकता है ऑल्ट कॉइन्स में या अभी रुकना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वही उपिंदर जी कह रहे हैं कि अभी रुकने में ही समझदारी है, किसी भी तरीके की नई बाइंग फिलहाल अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। ठीक कह रहा हूँ सर, उपिंदर सर? राइट, देखिए अगर तो आपने अभी डीसीए स्टार्ट करना है, अगर तो आपने अभी कोई ऑल्ट कॉइन बाय नहीं किया है और आप ये सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में और नीचे गिरेगा तो मैं अपना डीसीए स्ट्रेटेजी अप्लाई करूंगा, तो उस हिसाब से तो फर्स्ट एंट्री अभी ठीक है। अगर अच्छा। जस्ट इन केस बाय अगर आप पहले से ही ऑल्ट लेके बैठे हैं काफी टाइम से और उसके हिसाब से आप काफी नीचे डाउन है, उस पॉइंट पे भी मैं बोलूंगा कि यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल पे आप स्टिल थोड़ा सा डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी बाइंग इस हिसाब से नीचे आ जाएगी। अगर आपका बिटकॉइन जो है वो वापस बाउंस 50 के लेवल्स तक देता है, तो क्या आपका ऑल्ट कॉइन उतना बाउंस दे सकता है ताकि आपको एग्जिट मिल जाए, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट मिल जाए, राइट? तो अब इसको जो है फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंगली यूजुअली देख सकते हैं, बट वो सेशन थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। बट मैं आपको सिर्फ यही राय दूंगा कि अगर आप डीसीए करना चाहते हैं तो इतना ही डीसीए करना कि आपके पास इनफ ऑफ फ्यूल लेफ्ट बच जाए, अगर आप यहाँ से और डाउन जाते हैं डीसीए करने के ठीक लिए। है। तो डीसीए शुरुआत कर सकते हैं, ये कह रहा हूँ उपिंदर जी, पहला लेवल कर सकते हैं, पहली एवरेजिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और जैसे अगर और नीचे के लेवल आते हैं तो वहां पे आप जरूर उसके अंदर में, और लेकिन तो उतना स्कोप रखिएगा, तो पूरा फंड डिप्लॉय मत कर दीजिएगा डीसीए के नाम पे। अभी छोटी छोटी बाइंग करने से आपकी जो एवरेजिंग है वो एवरेजिंग प्राइस नीचे आ सकती है, और उसके वो काम शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, ये मौका आपके लिए है अगर आप वो करना चाहते हैं तो। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा डिसिप्लिन के साथ में। और मैं अगर इसमें ऐड करूं तो मैं कहूंगा कि आपके पास जो एक्स्ट्रा कैश है उसमें से 10% ही मुश्किल से डिप्लॉय करिएगा इस समय। भूपेंद्र जी क्या कहते एक हैं आप? ठीक है। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इवन अगर यहाँ से बेयर मार्केट स्टार्ट हो भी रहा है, आप ये बात समझिए कोई भी बेयर मार्केट जो है वो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली फॉल नहीं करता है, वो अपने बाउंसेस, पीरियोडिक बाउंसेस देता है मार्केट में। तो अगर आपको जैसे हम 69 के का लेवल देखें और आज हम 38 के का या 39 के का लेवल देखें, वी आर ऑलमोस्ट 50% डाउन, राइट? तो 50% डाउन पे अगर आज की डेट में हम कुछ डॉलर कॉस्ट एवरेज करने का सोच भी ले, इट इज नॉट एट ऑल बैड, बिकॉज फंडामेंटली हम देखें इस टाइम मार्केट में हर कोई फियरफुल है, हर कोई बियरिश सेंटिमेंट लेके बैठा है। तो दिस इज काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रेरियन सिग्नल, जहां पे हर कोई अगर बेरिश हो रहा है तो हमें कुछ थोड़ी बहुत बाइंग तो यहाँ पे करनी चाहिए। ये बाइंग का टाइम है, ना कि सेलिंग का टाइम है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट फ्यूचर में नीचे जाए, बट उसके लिए मार्केट को कहीं ना कहीं से बाउंस लेके एक अच्छे लेवल्स तक जाना पड़ेगा, रिटेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकती है। नहीं तो क्या होगा कि इवेंचुअली आप कितना सेल करवा दोगे, ऑलरेडी इतना सेल हो गया है, राइट? तो मेरे हिसाब से वी आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू बॉटम। तो अगर आपको कुछ हल्की फुल्की बाइंग करनी है तो दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट। ठीक है। और बस चलता था इसमें एक चीज और उपेंद्र जी आपसे भी पूछ ही लेता हूँ लगे हाथ कि अगर मान लीजिए हम एक बार को कहते हैं कि बेयर मार्केट है और या शुरू हो रहा है यहाँ से ट्रेंड वाला, कितना ड्यूरेशन देख सकते हैं, टाइमलाइन क्या देखते हैं कि कहाँ तक बेयर मार्केट चलेगा क्रिप्टो के हिसाब से? क्योंकि ये अलग अलग चीजें, इसलिए मैं समझना चाहूंगा कि बिटकॉइन अगर बेयर मोड में हम मान लें एक बार को कि उसका जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो गया, कितने समय तक रह सकता है और कहाँ से फिर वापस होगा बाउंस बैक? देखिए ये ना थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इस बार का जो ट्रेंड है वो टोटली न्यू ट्रेंड है। इसका पिछले किसी भी हिस्टोरिकल ट्रेंड के साथ कोई मेल नहीं हो पा रहा है, ठीक है? किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अगर ये 69 के हमारा टॉप था, मैक्रो टॉप था, तो इसका मतलब ये कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम फ्लैट टॉप बनाएंगे, जबकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत हम हाई जाएंगे, और वहां से हम जो है टॉप बनाएंगे जिसमें पैराबोलिक राइज होगा, राइट? पैराबोलिक राइज तो हुआ नहीं। ये तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे ये फ्लैट टॉप बना है, राइट? मल्टीपल टाइम्स उसने 60 के को टच किया है, मल्टीपल टाइम्स वहां पे कितनी देर रुका रहा है, तो इसने काफी लोगों को मौका भी दिया है निकलने का, राइट? तो इसी तरह से हम नहीं जानते कि बॉटम क्या बनेगा, हम नहीं जानते। लेकिन अगर मुझे स्पेकुलेट करना हो, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने कभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है, दैट मींस इस बार जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो 20,000 है, राइट? तो अभी तक बिटकॉइन ने कभी भी अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। अगर, क्योंकि इस बार ट्रेंड बिल्कुल नया है, और अगर
सो ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है वो ज्यादा डीप क्राइसिस में जाती है, प्रॉपर क्रैश करती है इस बार, क्योंकि रियलिटी ये भी है कि पिछले 12 साल में स्टॉक मार्केट ने कभी भी इतना क्रैश नहीं किया। मार्च 2020 वाला भी जो क्रैश था वो सडन क्रैश होके उसने रिकवरी अपना ले लिया था, बट मैक्रो ट्रेंड पे आपका स्टॉक मार्केट जो है वो राइज कर रहा है कंटिन्यूअसली 2008 से, जब से 2008 में रिसेशन, राइट। तो उसके हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट ने अपना प्रॉपर बियर मार्केट स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली बिटकॉइन फिर आपका 10 to 15,000 लेवल्स तक दिख सकता है, बट उसके लिए स्टॉक मार्केट को उतना क्रैश करना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट आपको वापस यहाँ से रिकवरी देता है अगले कुछ 1-2 हफ्तों में भी, राइट, तो बिटकॉइन का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 30,000 लेवल ही होगा, ज्यादा से ज्यादा। उपेंद्र जी, मैं बस उतना समझना चाह रहा था, और वो बहुत ही मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही उसके पीछे मतलब उसको जवाब को दे पाना वैसे मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैं एक कंपैरेटिव समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी के मार्केट में जो टाइमलाइंस होती है बहुत अलग होती हैं और क्रिप्टो के अंदर बहुत अलग होती हैं। हम अगर एक बार को मान भी लें, एक बार को बस हाइपोथेटिकली कह लीजिए या वैसे ही मान लें हमने कि हाँ ठीक है कि ये बेयर मार्केट हो गया है, बिटकॉइन जो है वो बेरिश मोड में चला गया, क्या समय देखते हैं? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल? आई थिंक यस, 3 से 6 महीने, 3 से 6 बस, महीने, है ना? नॉट मैं मोर देन। वो समझना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए एक बार को मेरा इन्वेस्टमेंट अटक गया है, मेरा पोर्टफोलियो लाल निशान में चला गया है, एवरेजिंग करूं ना करूं वो अलग बात है, लेकिन अगर अटक गया है तो ये कितने समय के लिए अटक गया है? देखिए वापस से 3 से मेरे 3 से 6 6 महीने। महीने, हाँ, 3 से तो 6 महीने, अगर क्रेडिट माइंडसेट 20। के साथ मैं काम कर रहा हूँ, उस फ्लक्चुएशन को अगर मैं थोड़ा सा टाइम के साथ में, क्योंकि आदत मेरी खराब हो गई, अलग बात है कि मैं क्रिप्टो के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं 100 रुपए डालता हूँ तो आज मुझे 110 और 120 देखने की आदत है, तो इसलिए मेरे लिए ये मुश्किल हो रहा है कि 3 महीने से मेरे 100 रुपए जो है वो 50 रुपए हो रखे हैं या 60 रुपए हो रखे हैं, तो वो मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं एक बार इससे बाहर निकल करके बाकी दुनिया के हिसाब से कंपेरेटिव करते हुए समझूं कि लोगों ने कई लाख का प्लॉट खरीदा था और वो कई साल से उतने का उतना है, इतने रुपए का कोई एफडी करी थी और वो उसमें केवल 5%, 6%, 8% की ग्रोथ है, और वहां पे अगर मुझे 6 महीने केवल रुक करके और वापस से मेरे लेवल्स वापस आ जाएंगे और फिर मुझे 10-5%, 20% और करते करते आगे के मुनाफा, तो कहीं ना कहीं मैं अगर इसको ये छोड़ दूं कि एक बार कि इसमें मैंने 6 महीने इसमें रोक करके, तो इससे ज्यादा तो चिंता की कोई बात नहीं। देखो स्पेकुलेशन ही है, हम तो स्पेकुलेशन कर सकते हैं ना 3 हाँ, से 6 स्पेकुलेशन, महीने, लेकिन बस एक टाइमलाइन में समझना चाहते कि कहीं हम वो मिसमैच है बाहर की दुनिया से, बट हम वो मिस जी। बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा साल ऐसा ही रहे और 2023 में हमें कुछ बाउंस देखने को मिले, बहुत हाँ, आराम से पॉसिबल। लेकिन मैक्सिमम आप चलिए खींच दीजिए, उसी स्पेकुलेशन को ही मैं खींच रहा हूँ और सब कुछ कह रहा हूँ, 1 साल। हाँ, आपको देखो आपको एग्जिट मिलेगा, आपको हाँ, बस एग्जिट पेशेंस रखना मिलेगा, बाउंस है। बैक आएगा, रिकवरी आएगी, अभी एक हम साल कहीं नहीं एक कह साल रहे हैं। मैक्सिमम, एक साल मैक्सिमम, क्योंकि आपको एक बाउंस, मुझे जो लगता है वो एक बाउंस जरूर आएगा, आपको एग्जिट देके जाएगा। एक साल मैक्सिमम होराइजन हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि 25 to 30 के लेवल्स मेरे हिसाब से अल्टीमेट बॉटम होना चाहिए, उससे नीचे बिटकॉइन को नहीं जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। दिस इज माय फीलिंग, ठीक है, ठीक है, दिस इज माय वही है, मैं इसलिए उसको पर्सपेक्टिव में रखना चाह रहा था कि कई बार जो बहुत इतनी आसानी से, मतलब ईमानदारी की बात, अगर आज आप वापस चार्ट पे जाते हैं, 1 साल पहले अगर आपने बिटकॉइन खरीदा हुआ था तो आज भी आप 17% मुनाफे पे बैठे हुए हैं। मुनाफे में 6 बैठे, महीने पहले भी करेक्ट, अगर आपने खरीदा हुआ था तो आप 10% मुनाफे पे बैठे हुए हैं। तो अभी जो लाल हुआ है वो सिर्फ 1 हफ्ते का नेगेटिव है, 1 हफ्ते, 1 महीने का नेगेटिव है, 3 महीने का नेगेटिव है। 6 महीने करेक्ट, जैसे ही आप देखते हैं, 6 महीने पहले अगर आपने एंट्री करी थी तो आप आज भी 10% प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो ये डिफरेंस है कि उसको उस तरीके से समझना चाहिए कि किस तरीके से इसके अंदर में टाइमलाइंस थोड़ी डिफरेंस है, और आपको रुक करके उसके अंदर में इन्वेस्ट बनाए रखिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए, जस्ट दैट टाइमलाइन अब थोड़ी सी चेंज हो गई है तो उसको रिस्पेक्ट। ठीक कह रहा हूँ उपेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मुझे अभी भी लगता है, जैसे मैंने आपको एक अगर याद हो, आपको एक नैरेटिव बोला था कि क्योंकि बिटकॉइन जो है उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंटर हो गए हैं और ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के प्राइस एक्शन के साथ जो है वो बिल्कुल कोरिलेशन में है, राइट, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो उसका मतलब ये हो गया है कि
आपका बिटकॉइन का जो बुल और बियर फेज है वो इतना बड़ा नहीं हुआ करेगा, उसकी बजाय आपके नैरेटिव्स का बुल और बियर फेज हुआ करेगा। तो शायद यही तो हो रहा है, मुझे जो लग रहा है। तो इसीलिए उसके हिसाब से भी बीटीसी को 30,000 लेवल्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट देना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में। सो देयर इज ठीक है, हाई चांस की केवल उसी को बस एक क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि पैनिक ना हो, और पैनिक, उसके लिए मैं ये कह रहा था कि पैनिक की जरूरत नहीं है। अभी नहीं सब कुछ कंफर्टेबल लेवल है, ये चीजें होती हैं, ये नॉर्मल है। सिर्फ क्योंकि बहुत लोग क्रिप्टो में ज्यादातर नए लोग आते हैं, और बहुत लोग इधर रिसेंट में ही ज्वाइन किए, क्योंकि इधर रिसेंट में इंडिया के अंदर में एक अच्छी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट और ये सारी चीजें कैंपेन चली है। तो वो लोग डरे नहीं और वो चिंता ना करने लगे, और उनको ये ना लगने लगे कि उससे पहले सब लोग कमा करके चले गए और हमें फंसा करके चले गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बने रहिए। थोड़ा समय वो हो सकता है, और ओवरनाइट रिच होने की स्कीम नहीं है। तो ये और अच्छी बात है कि यहाँ से वो लर्निंग भी आपको मिल जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिप्टो के अंदर में आपने आज खरीदा और कल आप डबल पैसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब चीजें जैसे बाकी जगह, बाकी किसी भी एसेट क्लास में होता है, आपको लेकर के रखना पड़ता है। कभी आपको फ्लैट की डिलीवरी मिलती है, कभी वो डिलेड होती है, कई साल बिल्डर लगा देते हैं, कभी वो आपके प्लॉट की जो भाव बढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी गोल्ड बहुत सालों तक अटका रहता है और उसी रेंज के अंदर में काम करता है। जैसे किसी भी एसेट में है, वही यहाँ पे भी अब होने लग गया है, अब रियलिस्टिक होने लग गया है। स्पीड फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन वो दोनों तरफ की, फिर कंपैरेटिव जब ज्यादा होगी तो वो दोनों तरफ की। करेक्ट। और मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, एक बेसिक थंब रूल है सारे व्यूअर्स के लिए कि जब मार्केट में ग्रीड है, हर कोई बाय करने की बात कर रहा है, बहुत यूफोरिया आ गया है, मार्केट चढ़े जा रही है, दैट इज द टाइम टू पैनिक सेल। उस टाइम पे आप अगर पैनिक सेल कर जाओगे, कभी भी आप पछताओगे नहीं। जिस टाइम पे मार्केट में कोई सारे घबराए पड़े हैं मार्केट को लेके, दिस इज द टाइम टू बिकम ग्रीडी। जी, उस टाइम पे ये greedy थंब बनने रूल का है, और time ये हर एसेट क्लास में लगता है। जिस समय है। उन प्लॉट्स कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं खरीद रहा था, तब आपने खरीदा तो आप मुनाफा कमाएंगे। जिस समय लूट मची हुई थी वहां पे और मिल नहीं रहा था, खरीदने को नहीं था, उस समय अगर आपने बेचा तो आप मुनाफे में रहेंगे। तो वो दोनों चीजें वो हर एसेट क्लास में है, वो इक्विटी के अंदर में भी है, वो रियल एस्टेट में भी है, और फॉरेक्स में भी है, और अब आज समय क्रिप्टो में भी वही है। तो ये समय बाइंग और एडिशनल बाइंग का है, हम वो कह रहे हैं। अगर आपके पास एक्सिस्टिंग पोजीशन है तो पैनिक नहीं करिए। अगर आपको नई पोजीशन बनानी है और आपको एवरेजिंग के हिसाब से बनानी है तो ये अच्छा है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं बनानी है, जीरो, और अभी तक आपने नहीं खरीदा है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि शायद डिस्काउंट और बढ़ता जाएगा और तब आप ले सकते हैं। तो वो भी हो सकता है, नहीं भी होता तो भी कंफर्मेशन, वही हम इक्विटी में भी कहते हैं कि जब तक बाइंग के सिग्नल्स नहीं आएंगे, स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तब तक गिरते हुए मार्केट में आपको एवरेजिंग तो फिर भी कई बार करी जा सकती है, लेकिन नई बाइंग या नई पोजीशंस के अभी रुक जाइए, क्योंकि अगर कहाँ से आएगा लेवल, और दोनों तरफ के लेवल्स हैं, तो दोनों तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए समय निकाला आपने, और हमारे दर्शकों को ये सारी राय दी, जानकारी दी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो ये तो उपेंद्र सिंह जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से बाजार में काम करें। मुख्तार हुसैन जी का सवाल है, पूछ रहे हैं बेस्ट ऐप क्या है क्रिप्टो पे। तो सर ये बेस्ट ऐप थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक जो हम जो एक बार कहते हैं वो कोशिश करिए कि इंडियन एक्सचेंजेस के साथ में ही रहिए, तो एक लेवल की सेफ्टी हो जाती है। हमने पीछे कुछ काम CoinDCX के साथ में किया था, तो हमें हमारा जो एक्सपीरियंस है वो उनके साथ में अच्छा है। तो बस इतना है। बेस्ट ऐप कौन सा है, क्योंकि कंपैरिजन अभी तक हमने इस तरीके का कंपैरेटिव स्टडी नहीं करी है, लेकिन जो चीजें पता है वो ये है कि इंडियन एक्सचेंजेस के साथ में है, तो आप कम से कम बहुत सारे तरीकों से इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से INR, और जब चीजें होंगी, रेगुलेशन जब आएंगी और सारा कुछ बिल आता है, तो भी आपको सब कुछ कहीं ना कहीं सेफ रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट और आपका कैपिटल बचा रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। तो वो एक अच्छी चीज है। और दूसरी चीज, अभी तक का जो एक्सपीरियंस CoinDCX के साथ में रहा है, जो हमने यूज किया और उसके साथ में कुछ कुछ शो भी बनाया, बहुत कुछ करा, तो वो भी अच्छा है। तो आप उसके साथ में उसको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन इस पे हम कोशिश करेंगे, आपका सवाल अच्छा है, और उस पर हम कोशिश करेंगे कि कंपैरेटिव स्टडी हम करें। पीछे हमने एक पोल किया था जिस समय रेगुलेशंस की बात आई थी, जब ये खबर चली थी और बिल आने वाला, कि क्रिप्टो का बिल आ रहा है, और या पिछला वाला जो है इस तरीके की गिरावट आई थी, पैनिक सेलिंग हुई थी क्रिप्टो के अंदर में, तो उस समय में हमने एक पोल किया था, समझने की कोशिश करी थी कि कितने एक्सचेंजेस हैं, कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जो दर्शकों के साथ में या अपने यूजर्स के साथ में खड़े रहे थे। तो उसको भी एक बार आप रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने परसेंट यूजर्स ने कहा था कि CoinDCX बहुत अच्छा है, और एक बड़ा परसेंटेज था जो कि दूसरे एक्सचेंजेस के साथ में था। तो वो सारा कुछ उसके अंदर में आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा,
इसकी पूरी वेबसाइट स्टोरी कि वो परसेंटेज, और ट्विटर पे भी वो पोल मिल जाएगा जिसमें कि कितने लोगों ने बताया था कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, यानी एक्सचेंज उनके साथ में उस समय खड़ा रहा जब पैनिक हो रहा था, जब वो बेच करके निकलना चाहते थे तो एक्सचेंज ने बेचने दिया और उनके पैसे उनको दिए। वो एक अच्छा टेस्ट था ये समझने का कि कौन सा एक्सचेंज कितना इफेक्टिव है या कितना उस रिलायबल है, यूं कह लीजिए। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए सारे दर्शकों का। आज के शो को यहीं समेटते हैं, बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। कल और परसों 2 दिन वीकेंड ब्रेक, छुट्टी मनाते हैं। मंडे को फिर आपके साथ में जुड़ेंगे, इस शो को फिर आगे ले जाएंगे। मंडे को मार्केट लाइव के साथ में 10 बजे शुरू करेंगे और पेट्रोल लाइव के साथ में कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने का, और शो को, चैनल को अपना प्यार और अपने सुझाव, अपने सवाल देने का। जुड़े रहिए हमारे साथ में, बने रहिए, और फिर आपके साथ में मंडे को मुनाफे का सफर शुरू करेंगे मार्केट लाइव के साथ। थैंक यू सो मच।